प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित और कुशल होंगे। आज की सुंदर सुबह के लिए आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें उसकी महान सुरक्षा और दया के लिए कि प्रभु ने आज के इस दिन को हमें दिखाया। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। परमेश्वर के वचन में से व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय वचन 11 मेरे साथ निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, देखो यह जो आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वह न तो तेरे लिए अनोखी है और न दूर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हमें बताना चाहते हैं कि परमेश्वर का लिखा गया कलाम, परमेश्वर का पवित्र पुस्तक स्पष्ट है। आप उसे समझ सकते हैं, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं और आसानी से वो आपको समझ में आता है। परमेश्वर के लोगों, क्या आपने कभी कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी ली? मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कई प्रकार के इंश्योरेंस मिलते हैं। आप अगर मोबाइल को भी खरीदें तो तब भी आपको एक मैनुअल किताब मिलती है जिसमें टर्म एंड कंडीशन, नियम एवं शर्त लिखा आता है। जब आप इंश्योरेंस के लिए साइन करते हैं, एग्रीमेंट में पेपर में हस्ताक्षर करते हैं, इतने बारीक बारीक महीन अक्षरों पर वो लिखे होते हैं। यदि आप उसे मैग्नीफायर ग्लास से, पावर कांच से अगर देखेंगे भी तो आपको दिख तो जाएगा पर समझ में नहीं आएगा, मतलब अस्पष्ट, और ऐसा कि आप खुद हलाकान होकर साइन कर देंगे। और कंपनी यही चाहती है कि आप साइन कर दें बगैर समझे, पर परमेश्वर चाहता है कि आप उसे समझें और ग्रहण करें। हालेलुया। परमेश्वर और संसार में बहुत बड़ा भारी फर्क है। प्रभु के लोगों, संसार के जितने एग्रीमेंट हैं वो अस्पष्ट हैं, समझ में नहीं आता क्या लिखा है। और जब आप एक बार इंश्योरेंस के लिए किसी कंपनी में जाएंगे तो वही कंपनी वाले फिर आपको वो नियम समझाएंगे। वो बताएंगे, नहीं आपने ये किया इसलिए नहीं देंगे, आपने ये किया इसलिए हम नहीं देंगे, आपने ये नहीं पहना, हेलमेट नहीं पहना इसलिए हम नहीं देंगे। मतलब उस टाइम पर आपको समझाया जाएगा। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन स्पष्ट है। एक अंश मैं आपको इसी व्यवस्था विवरण उसके 30 अध्याय से मैं आपको बताऊंगा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 30 अध्याय चैप्टर 30 और उसका 19 वचन ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तू और तेरा वंश, यानी पूरा जनरेशन के लिए परमेश्वर ने आशीष की व्यवस्था की। प्रभु चाहते हैं कि हम उसे पढ़ें। जरा देखिए, जरा कल्पना कीजिए, परमेश्वर 10 आज्ञा लिखने के लिए 2 तख्ते का इस्तेमाल करता है, बड़े बड़े अक्षरों में अपने ही हाथों से लिखता है। वो चाहता तो अपने दास को लिखने के लिए बोल सकता है, मूसा लिख सकता है, पढ़ा लिखा है, राजविद्या आती है, मिस्र के राजमहल का ज्ञान उससे है, परंतु नहीं, परमेश्वर ने स्वयं इंटरेस्ट लिया, खुद लिखा और लिख कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुद लिखकर उस आज्ञा को दिया, और वो आज्ञा इतनी पवित्र है, उसे लेने के लिए 40 दिन 40 रात उस पर्वत पर रहना पड़ा। इतना अधिक वो सामर्थी आज्ञा है कि जब यहूदी लोग, इजरायली लोग उस आज्ञा को वाचा के संदूक में रख कर निकलते युद्ध में, उनके दुश्मन परास्त हो जाते, हार जाते। जब वो वाचा के संदूक को लेकर चक्कर लगाते, बड़े बड़े मजबूत किले, यरीहो की दीवारें धरती के अंदर समा जाता, गिर जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उस वाचा के संदूक को लेकर जाते, वो इतना सामर्थी, यरदन नदी 2 भागों को, लाल सागर के समान 2 भागों में बट गया, वैसे यरदन आके ठहर जाता है, रुक जाता है। कैसा सामर्थी परमेश्वर का वचन, कैसा सामर्थी प्रभु का अभिषेक। जैसे लाल सागर को प्रभु ने लाठी के द्वारा 2 भाग किया, उस वाचा के संदूक के द्वारा जैसे ही याजकों ने पांव रखा, मानो पानी ठहर गया, थम गया, दीवार बन गई। कैसा परमेश्वर का अनुग्रह। प्रभु के लोगों, इतना स्पष्ट ताकि इजरायली उसे देखें, उसे समझें। पर प्रभु जब पाप लिखता है, जब परमेश्वर मेरे और आपके पाप लिखता है, तो पत्थर पर नहीं लिखता, धूल पर लिखता है ताकि वो मिटाए जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के व्यवस्था, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना कितनी अद्भुत है। इंश्योरेंस कंपनी चाहता है कि आप उसे साइन तो कर दें पर बगैर समझे, ताकि जब आप उससे क्लेम मांगे, जब आप उससे मुआवजा मांगे, आपको रिजेक्ट कर दे। पर परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उसकी व्यवस्था को समझें, प्रतिदिन पढ़ें, प्रतिदिन डेली मन्ना के समान उसे खाएं, उसे रोज अध्ययन करें, ताकि जिस दिन हम कहें कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, प्रभु आप मुझे चंगा करें, तो जब आप क्लेम करेंगे, परमेश्वर आपको चंगा करेंगे, परमेश्वर आपको उठा के खड़ा कर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है, ताकि लोग पढ़ें, ताकि विश्वासी उसे अध्ययन करें और अध्ययन करके प्रभु के सामने आकर क्लेम करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखें। बाइबल कहती है,
होशे नबी के पुस्तक में कि मेरी प्रजा ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो गई। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के बेटे और बेटियों, हम में से कितने लोग हैं जो प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का मनन करते हैं। परमेश्वर का वचन स्पष्ट है ताकि हम उसे पढ़ें, उसे समझें और उसके द्वारा हम आशीषों को प्राप्त करें। शैतान बहुत ही गोलमोल जवाब देता है, बहुत ही उल्टा सीधा जवाब देता है। वो हमें घुमा देता है, हमें बरगला देता है, बहका देता है। परंतु प्रभु हमें अपनी महिमा को दिखाता है ताकि हम उस महिमा को प्राप्त कर सकें। आज की सुबह हम प्रभु से कहें कि हे स्वर्ग के परमेश्वर, मुझ पर दया कर, तेरे व्यवस्था के भेद को मैं समझूं। भजनकार कहता है 119 अध्याय उसके 130 पद में उसकी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। दाऊद कहता है कि मैं तेरे वचनों से बहुत अधिक प्यार करता हूँ। तेरा वचन, तेरे वचन, तेरे बोले गए शब्द मेरे मार्ग के लिए, मेरे पाँव के लिए दीपक और उजियाला के समान है। प्रभु के लोगों, बगैर वचन के, बगैर प्रभु के प्रेम के, बगैर लिखे हुए व्यवस्था के हम कैसे मार्ग में चलेंगे? अगर चलेंगे तो गिर जाएंगे, ठोकर खाएंगे। आइए इस वचन को हम पढ़ें, मनन करें, प्रतिदिन सुनें, समझें, अध्ययन करें और आशीष के भागीदार हों। परमेश्वर आपके जीवन को उजाले की ओर लेकर जाएगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। आइए दुआ करें, प्रार्थना करें, धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, होने दीजिए प्रभु कि हम शैतान और संसार के भ्रम में ना फंसें, पर तेरी वाचा, तेरी व्यवस्था को हम पढ़ें प्रभु और आशीषित होने पाएँ प्रतिदिन, प्रतिक्षण प्रभु, और हमारे जीवन में नई इबारत को, नए अनुग्रह को, नई शुरुआत का प्रारंभ करें प्रभु। हमारा जीवन, हमारा घर, हमारा परिवार, क्योंकि आपने कहा तू और तेरा वंश आशीषित होगा। जीवन, मरण, आशीष, श्राप सब कुछ आपने रख दिया है। हे परमेश्वर, तेरी व्यवस्था, तेरे अनुग्रह, तेरे प्रेम को हम समझने पाएँ, सहायता करें प्रभु। प्रत्येक लोगों को आशीषित करें पिता। हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद इस वीडियो, इस संदेश को देखने और सुनने के लिए। प्रभु आप सबको आशीषित करें। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।